नमस्कार दर्शकों, क्या आपको सिगरेट पीने की आदत लग गई है? आप दिन में 10 से 20 सिगरेट कंटिन्यू स्मोक करते हो, 10 से 20 पैकेट गुटखा तंबाकू खाते हो और आपको इन सभी आदतों से छुटकारा पाना है तो क्या करना चाहिए? आजकल समाज में सिगरेट पीना बहुत कूल समझा जाता है, स्पेशली यंग जनरेशन में, और आजकल लड़कियां भी बहुत स्मोक करने लगी है। तो इन सभी आदतों को टाइम पे आपको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मार्केट में निकोटिन गम्स आते हैं। सिप्ला कंपनी के निकोटेक्स 2mg और निकोटेक्स 4mg, ये दो सबसे बेस्ट सेलिंग निकोटिन गम्स है। अभी इसको लेने का तरीका क्या है, ये किस तरह से काम करता है? इस निकोटिन गम में निकोटिन की मात्रा होती है, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होती आपके बॉडी के लिए। तो आपके बॉडी में एकदम से कोई अलग सा फील नहीं होगा जब आप ये स्टार्ट करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है और सबसे बेस्ट तरीका है स्मोकिंग छोड़ने के लिए। कंपनी ने दावा किया है कि 12 वीक्स का ये डोज है। 12 वीक आपने अगर रेगुलर इसके स्टेप्स फॉलो किए तो आपको स्मोकिंग की आदत आपकी छूट जाएगी। तो अभी निकोटेक्स 2mg और निकोटेक्स 4mg में क्या डिफरेंस है? अगर कोई बंदा दिन में 10 से 20 सिगरेट स्मोक करता है तो उस बंदे को निकोटेक्स 2mg स्टार्ट करना चाहिए। और अगर कोई बंदा दिन में 20 से आगे सिगरेट स्मोक करता है और उसी क्वांटिटी में गुटखा या तंबाकू खाता है तो उस बंदे को निकोटेक्स 4mg चालू करना चाहिए। अब ये लेते कैसे हैं? 12 वीक का पूरा आपका चार्ट है। तो पहले वीक में रोज़ 12 च्युइंगम च्यू करने के, उसके बाद सेकेंड वीक में मीन्स पूरा वीक रोज 12 च्युइंगम्स, ऐसे पूरा वीक आपको च्युइंगम च्यू करना है। सेकेंड वीक में 11 च्युइंगम, थर्ड वीक में 10 च्युइंगम। ऐसे फर्स्ट टू 6 वीक का एक रेशो होता है। फर्स्ट टू सिक्स वीक का एक फेज होता है। उसमें 1 से 2 घंटे का गैप रखने का 2 च्युइंगम च्यू करने के बीच में। उसके बाद 7, 8, 9 वीक में सेम वही एक एक च्युइंगम कम करते जाने का, लेकिन वो जो गैप है 2 च्युइंगम के बीच का वो 204 घंटा रखने का। उसके बाद जो लास्ट हफ्ता है मीन्स 10, 11 और 12th वीक, उसमें एक एक च्युइंगम वैसे ही कम करते जाने का, और जो गैप है 2 च्युइंगम के बीच में वो 5 से 6 घंटा बढ़ाने का। यानी आप फर्स्ट वीक में 12 च्युइंगम से स्टार्ट करेंगे डेली, और लास्ट 12 वीक में आपको सिर्फ डेली एक च्युइंगम च्यू करना पड़ेगा। अब ये नॉर्मल च्युइंगम तो नहीं है बराबर, तो इसको च्यू कैसे करते हैं? इसको चबाने के बाद जब तक आपको निकोटिन की टेस्ट ना आए तब तक चबाने का। एक बार निकोटिन की टेस्ट आना स्टार्ट हो गई तो उसको मसूड़ों के और दांतों के बीच में रख देने का, उस च्युइंगम को। वापस जब निकोटिन की टेस्ट चली जाए तो वापस उसको निकाल के वापस च्यू करने का और वापस उसको वहीं पे रखने का। ऐसे जब तक उसका टेस्ट फीका ना हो तब तक एक च्युइंगम यूज़ करने का, उसके बाद थूक देने का। इस तरह से आपको 1 से 12 वीक तक कंटिन्यूसली च्युइंगम च्यू करते रहने का है। कंपनी का दावा है अगर आपने प्रॉपरली फॉलो किया तो आपकी सिगरेट स्मोकिंग की आदत, तंबाकू गुटखा खाने की आदत पूरी तरह से छूट जाएंगी। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है। यानी आप अगर फर्स्ट टाइम निकोटिन गम ट्राई करेंगे तो आपको मुंह के छाले आ सकते हैं, थोड़ा सा पेट बिगड़ सकता है और थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन घबराने का नहीं, क्योंकि आप कोई हार्मफुल आदत छोड़ रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सहन करना पड़े कुछ अगर प्रॉब्लम्स, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको अगर कोई मेजर इशू स्टार्ट हो गया तो फिर डॉक्टर की एडवाइस आप ले सकते हो। ये च्युइंगम किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए? कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, या किसी को अल्सर की बीमारी है पहले से, तो उन पेशेंट को एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ये मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन 18 ईयर्स बिलो ये च्युइंगम यूज़ नहीं होता, तो ये इसका ध्यान रखिए। और आपको अगर छुटकारा पाना है तो निकोटेक्स 4mg 2mg सिप्ला कंपनी के प्रोडक्ट्स है। वैसे मार्केट में और भी 2-3 ब्रांड है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसका एक प्रॉपर डोज फॉलो करो और सिगरेट स्मोकिंग आदत से छुटकारा पाओ। टाइम पे अगर छुटकारा पाएंगे आप तो आपका इकोनॉमिकली, मेंटली, फिजिकली आगे का लाइफ बहुत बेटर हो जाएगा, क्योंकि स्मोकिंग बहुत हार्मफुल चीज़ है। स्मोकिंग की आदत जल्दी छूटती नहीं। एक बार आप अल्कोहल की आदत छोड़ देंगे, लेकिन सिगरेट की आदत आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल होने वाला ये सबसे हार्मफुल ड्रग है। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको सिगरेट स्मोकिंग की आदत छोड़नी है तो ये स्टेप्स फॉलो करो। और ये वीडियो कैसा लगता है ये ज़रूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।